हाय गाइस, नमस्कार, जय जोहार, जय बिरसा। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारियां बिल्कुल निःशुल्क कराएंगे। हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारे चैनल की टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। साथियों, हमने कल पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में संख्याओं को समझा और संख्याओं के प्रकार को देखा, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके पश्चात परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं या इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में से इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे वास्तविक संख्या नहीं होती है, वे सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होते हैं उसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इस प्रकार की संख्या को अगर करनी में कोई सी भी संख्या माइनस में आ जाए उसका मान हम नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर √4 है, इसको आपके अंदर एक डाउट होगा कि √4 2 का वर्ग है, लेकिन यह माइनस में है इसलिए यह 2 का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 2 का वर्ग धनात्मक संख्या में आता है, धनात्मक चिन्ह के साथ आता है। 4 कैसे? कैसे 2 धन बराबर 4 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में दिया है तो -2 और -2 कैसा होगा? -4। तो साथियों, इसलिए -4 एक अवास्तविक संख्या होगी या काल्पनिक संख्या होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो हम संख्या संबंधित आगे बढ़ते हैं। जो हमने कल पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का हम आज हल करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं आपको याद दिला दूँ, कल हम संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार में सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़े थे। उस प्राकृत संख्या से संबंधित आज प्रश्न हम हल करेंगे। परीक्षा में आता है कि प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। साथियों, प्राकृत संख्या संबंधित इस प्रकार प्रश्न बनता है परीक्षा में। लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग। यहाँ n तक की प्राकृत संख्या का योग, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग हम समझते हैं। लगातार का मतलब होता है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग हम समझते हैं। यहाँ परीक्षा में n के स्थान पर हमें मान लो दे दिया 5,
लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं किस प्रकार से प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं। ये 5 संख्या आ गई प्राकृत संख्या। अब इसका योग हम कैसे निकालेंगे, 3 6 और 5। अब इन साथियों मैं आपको याद दिला दूँ, योग मीन्स जोड़ना होता है। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है साथियों, ये आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा, इस तरह से अगर परीक्षा में आता है तो हम तो बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, कर लोगे ना। लेकिन इससे बड़ा सवाल आ जाए तो आप किस तरह से उन प्राकृत संख्याओं का योग निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस स्थिति में हमें सवाल ऐसा बोल दिया कि 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें इस तरह से अगर इनको जोड़ना है तो हमें समय लग सकता है या समय ज़्यादा लगेगा। तो हम एक सूत्र के माध्यम से इन सवाल को जन सैकड़ों में उत्तर ले आते हैं। तो मैं आपको वो सूत्र लिखता हूँ और उसे आप ध्यान से देखें कि किस तरह से हम हल करते हैं। सूत्र है हमारे पास इस प्रकार, प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करने का यह एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर n जो n है, n हमें दिया है 20। कहाँ तक बोला है, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो हमें पता हो गया कि n का मान क्या है हमारे पास 20। तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे, ये n की जगह पर रखा, फिर कोष्टक लगाया, फिर n की जगह पर n के स्थान पर रखा 20, फिर प्लस 1, फिर बटे में 2। आया समझ में साथियों। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है साथियों, मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ कोष्टक खोलेंगे, यहाँ कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन सा गुणे का चिन्ह होता है। तो गुणे का चिन्ह लगाया और इनको जोड़ा 20 और 1 21 बटे 2। अब इसको हल कर लेंगे। 2 के बाहर से 2 कम 2, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से हल करा हूँ तो समझ में आ गया होगा। साथियों, परीक्षा में इस तरह संबंधित कोई सा भी प्रश्न आए तो इस तरह से ये ऐसा हल, इस फार्मूले के माध्यम से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, इस 20 के अलावा अगर प्रश्न में और ज़्यादा बोल दिया, मान लो 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं साथियों, हमें पता है कि n का मान क्या मानना हमें 50। तो उसी तरह हम इस सूत्र मान रख लेंगे और हल निकालेंगे इस तरह से। चलिए देखते हैं। हमें प्रश्न इस तरह से दे, लगातार 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, या परीक्षा में सिर्फ इतना दे 1 + 2 + 3 अब तो डैश 50 तक, तब भी हमें प्राकृत संख्याओं का योग का ही सूत्र ही लगाना है, ऐसे ही हल निकालना है। आप कंफ्यूज या आपको घबराना नहीं है कि ये क्या बोल दिया है और ये ऐसा क्या हो गया है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें n का मान कितना मिल गया है 50। क्यों, लगातार 50 तक की प्राकृत संख्या का योग बोला उसने, तो n का मान हमारे पास क्या हो गया, ठीक। अब इस सूत्र में रखेंगे और हल कर देंगे। रखा मान, अब इसको हल करेंगे 50। मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ, अगर कोई संख्या कोष्टक के बाहर है और अंदर वाली संख्या को लिखते हैं तो जब कोष्टक घटता है तो गुणे का चिन्ह आ जाता है इस प्रकार से। 50 और 1 51 बटे 2। अब इसको हम 2 से
काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 20 और 51। अब इसका हम गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। हम प्राकृत संख्या के बाद अब आगे बढ़ते हैं सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। सम संख्या आपको पता है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। प्रश्न हमें एग्जाम में आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो हमें किस तरह से हल करना है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें n के स्थान पर लगातार सम संख्या कितनी भी दे सकता है। तो मान ले हम पहले मानते हैं यहाँ पर n के स्थान पर 5, लगातार 5 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लगातार 5 सम संख्या लिखते हैं। देखो साथियों, ये हमारे पास लगातार 5 सम संख्याएं हैं और इनका योग हम करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है साथियों, लेकिन परीक्षा में इतना नहीं आते हुए बड़ा सवाल आ जाता है। मान लो 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। उस समय हमें योग करने में थोड़ा समय लग सकता है या जोड़ने में समय लग सकता है, इसलिए हमारे पास एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से हल निकालेंगे। तो चलिए हम उस सूत्र को देखते हैं। हमें पता है प्राकृत संख्या की योग को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा था, n। इस सूत्र में हम जरा सा चेंज कर देंगे इस तरह से, तो ये इस प्रकार से, तो हम सम संख्या का योग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना याद रखोगे। अब हमें प्रश्न बोला है कि लगातार 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। साथियों, इस प्रकार होगी लगातार 20 तक की सम संख्याएं। तो यहाँ पर हमें n का मान निकालना पड़ेगा साथियों। वो हम ऐसे निकालेंगे, 20 है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार हमें n का मान मिल जाएगा। आया समझ साथियों। तो हम इस सूत्र में रखते हैं और हल निकालते हैं। सूत्र हमारे पास n, तो n हमारे पास क्या है 20, नहीं सॉरी साथियों, n हमारे पास ये मान निकाला क्या 10। आया समझ साथियों। यहाँ पर किस तरह से मैंने हल करा, अब इसका हम गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। बड़ी से बड़ी संख्या आने पर इस तरह से हम आसानी से हल निकाल लेंगे। लेकिन परीक्षा में लगातार नहीं बोलते हुए प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन परीक्षा में लगातार के स्थान पर प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो साथियों उस समय हमें n का मान नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रश्न ही बोल दिया है कि प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें n का मान 20 हमें प्रश्न ने ही बोल दिया है और हम
इस प्रकार से हमें n का मान मिल गया है प्रश्न में, और हम डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे और हल निकाल लेंगे इस प्रकार। इक्कीस, अब इसका हम गुणा कर लेंगे इस प्रकार से। मैं उम्मीद करता हूँ साथी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या एक और क्वेश्चन करो? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगर इस प्रकार यहाँ पर प्रथम 30 तक की सम संख्याओं का योग। साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर प्रथम शब्द यूज करें परीक्षा में तो प्रथम संख्या अगर बोले तो हमें n का मान ज्ञात नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट उसने बोल ही दिया है कि प्रथम 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें n का मान क्या मानना है? क्या दिया है? 30। इस प्रकार हम इस सूत्र में रख लेंगे हल और हल कर लेंगे। इस प्रकार से करा, अब इसका हम गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9। ठीक है साथियों, आया समझ में? इस प्रकार हम बड़े से बड़े सवाल बड़े आसानी से हल कर लेंगे इस सूत्र के माध्यम से। लेकिन आपको प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रश्न लगातार बोलेगा तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा। अगर प्रश्न में बोलेगा कि प्रथम सम संख्या बोले तो हमें डायरेक्ट n का मान वो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे विषम संख्या। साथियों हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए पढ़ाते वक्त तो अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं ताकि हम हमारी गलतियां सुधार सकें। चलिए हम विषम संख्याओं का योग करना सीखते हैं। विषम संख्याओं का योग। इस प्रकार परीक्षा में आ जाएगा कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। तो हमें इस प्रकार लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो साथियों चले देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्न आता है। यहाँ पर हमें n के स्थान पर मिल जाएगा 5। 5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो चलिए हम लगातार 5 तक की विषम संख्या कौन सी होती है वो लिखते हैं। इस प्रकार से बोला है हमें। ठीक है, इन संख्याओं का योग, ये 5 संख्या है, इनका हम जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। इस प्रकार सरल सवाल के बजाय कठिन सवाल आ जाए तो किस तरह से हल करना है वो हम अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो लगातार 5 के स्थान पर हमें इस प्रकार देते हैं, लगातार 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? साथियों यहाँ पर हमें n का मान पता करना पड़ेगा। लगातार विषम संख्या बोल रहा है तो क्योंकि विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। तो हमें विषम संख्या के बारे में जानते ही है, और उसका हमें 15 तक वो लगातार 15 तक की विषम संख्या उसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साथियों देखिए बोर्ड तरफ ध्यान से। 15 तक बोला, या प्रश्न इस प्रकार से भी बोल सकता है
इस कंडीशन में हमें एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। एन का मान ज्ञात करने के लिए लगातार 15 बोले, उसमें 2 का भाग दे दो और हम आसानी से विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। लेकिन सर आपने बोला 15 में कैसे भाग देंगे? साथियों मैं आपको इसमें एक और डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर 15 दे दे, अगर विषम संख्या दे दे और उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो एन का मान कैसे आएगा, ऐसा आपके अंदर डाउट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह से आ जाए तो इसमें एक संख्या आगे जोड़ देना, तो देख एक संख्या आगे जोड़कर 2 का भाग दे देना तो हमें एन का मान मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पर जैसे 15 दिया है, 15 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार हम एन का मान निकाल लेंगे। साथियों अब एन का मान तो निकाल लिया है सर, परंतु सूत्र नहीं बताया, तो चलो मैं आपको उस सूत्र की तरफ ले जाता हूँ। सूत्र है हमारे पास, बस इतना सा करना है हमें, एन का वर्ग लगाना है। तो हमारे पास लगातार 15 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें पता है एन का मान हमने कितना निकाला, संख्या 8, तो हम 8 का वर्ग कर देंगे, 8 8 64। इस प्रकार बड़ी आसानी से बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से जोड़ निकाल सकते हैं विषम संख्या की। अब इसमें और फेरबदल हो सकता है परीक्षा में। कैसे फेरबदल हो सकता है? देखिए साथियों, अगर परीक्षा में इस लगातार शब्द के स्थान पर प्रथम 5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 5 के स्थान पर मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे पिछले प्रश्न में करा हमने 15 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, लेकिन वहाँ उस प्रश्न में अलग तरीके से हल करें और इसको थोड़ा अलग तरीके से हल करना है। ध्यान से देखिए, वहाँ पर हमें लगातार 15 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया और यहाँ पर हमें मिला है प्रश्न के साथ प्रथम 15 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो साथियों यहाँ पर हमें एन का मान नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ही हमें बोल दिया है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आया समझ साथियों? तो यहाँ पर हमें एन का मान कितना मिला है 15, जो प्रश्न हमें बोल रहा है। तो हम एन का वर्ग लगाएंगे, यानी कि 15 का वर्ग लगाएंगे और उसका हल निकालेंगे। आया समझ साथियों? ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या कोई सी आए हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों, हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और इन जो मैंने आपको पढ़ाया इनसे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं आप घर पर प्रैक्टिस करें। साथियों बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप घर पर अभ्यास ज़रूर करें। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।